हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए जून मंथ में क्या आने वाला है हम चेक करेंगे। एंड ध्यान रखिएगा, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिए, गाइडेंस की तरह रीडिंग लीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं पाइसेस आपके लिए क्या आ रहा है। प्रेगनेंसी, ओके, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। और कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, चांसेस हैं जून में कुछ लोगों के लिए। लायर, ओके, कौन है लायर? जून में पता चल जाएगा। मूविंग, मूव करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सिटी हो चाहे वो घर हो। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है जून में। चैलेंजेस, इंटीमेसी, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मूव ऑन करें, लिव इन में रहे, या फिर शादी है हुई है अभी रिसेंटली, तो वो अपने पार्टनर के घर या मूव होते दिखाई दे रहे हैं अदर कंट्री या सिटीज़ में। वो चीज़ें दिख रही हैं। कोई लिव इन में रहना चाह रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं जून मंथ में। लवर्स के लिए भी हैं। एंड यस, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इंटीमेसी है, लाइक कहना चाहिए अट्रैक्शन, पावरफुल अट्रैक्शन, मतलब कहना चाहिए हाँ, मैग्नेटिक एंड पैशनेटली वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं जून मंथ में आप लोग के लिए। एंड यस, कुछ लोग घर चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मूव करते दिखाई दे रहे हैं, मूव इन, ओके। एंड न्यू घर बनाया होगा किसी ने, वो एनर्जीज लग रही है मुझे यहाँ पे, तो वहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। एंड यस, यहाँ पे कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नेकी, आसपास ध्यान रखिएगा कौन है कौन नहीं, सच्चाई सामने आ जाएगी। चैलेंजेस है, इनर हीलिंग करनी पड़ सकती है, मेंटली इमोशनली चैलेंजेस आ सकते हैं जहाँ पे आपको बैलेंस करना हो सकता है। एंड कुछ डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं एंड उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो डिसीज़न आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ने की, काम करने की ज़रूरत हो सकती है जून मंथ में। एंड पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें इस मंथ में एंड हो सकती हैं, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो अभी तक डिले थे वो ख़त्म हो सकते हैं। एंड गुड न्यूज़ आ रही है, प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, तो यस, गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। बस कुछ मंथ्स और चेंजेस पॉजिटिव हो रहे हैं जून मंथ में, यहाँ से स्टार्ट होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ कामिक साइकिल्स थे जो चल रहे थे, अब वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं जून मंथ से। उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी अच्छे गुड टाइम की, एंड आप फील कर पाओगे वो चीज़ें, वो एनर्जी। बस पेशेंस रखिएगा, सडन डिसीज़न या फिर अग्रेशन में आके या फिर डिस्टर्बेंस के साथ डिसीज़न मत लीजिएगा, ओके। एंड यहाँ पे गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है, मतलब जून मंथ आपके लिए बहुत न्यूज़ लेके आने वाला है, तो उसमें गुड न्यूज़ ज़्यादा होने वाली हैं। चैलेंजेस होंगे, ऑब्वियसली रहते ही रहते हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं, चैलेंजेस आते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, गुड न्यूज़ भी आती हैं। हम इंसान हैं, खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, तो वो लाइफ साइकिल है, वो चलते ही रहेगा। तो जून मंथ में ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है कि खुशियाँ आने वाली हैं आप लोग की तरफ। चलिए और देखते हैं करियर में क्या आ रहा है। वो द हर्मिट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़ आ रही है बहुत सारी फिर से। करियर से रिलेटेड द लवर्स,
एक मिनट दीजिएगा। ओके, वो कार्ड की वजह से वैसा है कि मैं शो नहीं कर सकती, बट मैंने हाइड कर दिया है तो अभी ठीक है। चलिए, लवर्स का कार्ड है। वाह, न्यू स्टार्ट हो रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। जून मंथ में आपकी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। गुड न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस की बात की गई थी, यहाँ पे है जो, तो यस वो भी हैं। एंड एक चीज़ स्पाइसेस, मीन राशि, खुद को भी गाइड करिए, खुद को भी मोटिवेट करिए। दूसरों को गाइड करना, मोटिवेट करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी करना ज़रूरी है। खुद को इस तरीके से शैडोज़ में मत रहने दीजिए, डार्कनेस में मत रहने दीजिए। बाहर निकलिए, अपने आप को निकालिए। लाइट ऑलरेडी आपके पास है, आप खुद एक लाइट हैं जहाँ पे आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, खुद की लाइफ को भी आप बहुत अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ में भी और अपनी लाइफ में भी। तो इस एनर्जी से बाहर आइए, दूसरों को लाइट दिखाना रखिए कंटिन्यू, बट खुद के लिए पहले, अपने आप को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस अपने आप को बनाइए, प्रायोरिटी। दिख रहा है 5 ऑफ बॉन्ड्स। काफ़ी लोग हो सकता है इस मंथ आपकी बातों से सहमत ना हो करियर में, ठीक है। एंड बिकॉज आपके आइडियाज़ और आपकी चीज़ें, काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लोगों से, तो वो दिख रहा है कि आपकी बातों से लोग सहमत नहीं होंगे, तो वहाँ थोड़े आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आगे जाके ये चीज़ें आपको गुड, अच्छे रिजल्ट्स देंगी फ्यूचर में। इवन जून में यहाँ पे जल्द फास्ट एनर्जी है, 1 वीक के अंदर आपको काफ़ी कुछ गुड न्यूज़ मिलने को, मतलब सुनने को मिलेगी। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी डिसीज़न आप ले रहे थे करियर वाइज, काम के उसमें, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे कहीं भी करियर वाइज, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि पहले लोग सहमत नहीं थे, लेकिन उसके बाद मान जाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी जैसा आप चाहते हो। पार्टनरशिप हो सकता है, यहाँ पे आप पार्टनरशिप में ही काम करें या फिर टीम के साथ काम करें, वो एनर्जी है। चाहे वो आप टीम लीडर हो या फिर आप खुद एक टीम के मेंबर हो, बट यहाँ पे टीम है, लाइक लोग हैं। चाहे आपके पार्टनर हो, 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, लेकिन आप पार्टनरशिप में ही काम करने वाले हैं और वहाँ पे सक्सेस है, डिवाइन ब्लेसिंग भी है। वो चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ दिल लगा के काम करना है, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी, आपको अच्छी लाइफ देगी जैसा आप चाहते हैं, बट यहाँ पे फिज़िकली एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके, मेंटली इमोशनली तो रहते ही रहता है, फिज़िकली भी है। तो आप स्टार्टिंग में अगर एक्शन लेते हैं तो आपको आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, एंड यस, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ गुड न्यूज़ कुछ लोग यहाँ पे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, तो एक अच्छा टाइम है और फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपको हर चीज़ में। वैसी चीज़ें दिख रही हैं, जून मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है फैमिली वाइज देखे तो, एंड इवन करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों को ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है न्यू, और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है अपनी फैमिली के साथ, फैमिली सपोर्ट कर रही है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों का प्रमोशन होते दिखाई दे रहा है जून मंथ में, जो उनकी फैमिली सपोर्ट सेलिब्रेट कर रही है, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। फैमिली इन्वॉल्व रहेगी इस मंथ, करियर वाइज, फाइनेंस, मनी वाइज, वो चीज़ें दिख रही हैं। आप अपनी फैमिली की हेल्प करोगे या फैमिली आपकी हेल्प करेगी, ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। Stay optimistic about your love life. Healing family issues. करियर में भी, लाइक लव लाइफ के लिए तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ फैमिली में कुछ चीज़ें हैं तो कीप एन ओपन माइंड। It is safe for you to love. Heart to heart conversation. New love. न्यू लव आ रहा है आप लोग की लाइफ में,
बट यहाँ पे वही है कि अगर फैमिली इश्यूज़ कुछ हैं तो वो हील करने की ज़रूरत है। जिन लोगों की लाइफ में है उनके लिए, हर किसी के लिए नहीं होंगे ना, जिनसे रेजोनेट हो रहा है उनके लिए है कि आपको हीलिंग करनी है रिलेशनशिप में। अब हील कैसे करोगे? कम्युनिकेट करके, प्यार से मैनिफेस्ट करिए कि आपके बीच में सब ठीक है, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, तो चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल होनी स्टार्ट होंगी। एंड यस, पॉजिटिव रहिएगा अपनी लव लाइफ के लिए। अगर ऑलरेडी आप किसी से प्यार कर रहे हैं या आप सिंगल भी हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो वहाँ पे पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि ये पर्सन जैसा बिल्कुल आपने सोचा है, इमेजिन किया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़े से चेंज हो सकते हैं बिहेवियर वाइज, लुक वाइज, तो वो ध्यान रखिएगा। ओके। एंड यस, यहाँ पे न्यू लव आ रहे हैं काफ़ी लोगों की लाइफ में जो सिंगल्स हैं, ठीक है। एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वो भी दिख रहा है कि जून मंथ में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, एक दूसरे को और अच्छे तरीके से जानते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग, लव और ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड जो सिंगल्स हैं उनके लिए यस, न्यू लव है एंड सेफ़ है आपके लिए प्यार करना। जो पास्ट था उसको भूल जाइए, न्यू लव की तरफ फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए और आगे बढ़िए। ओके। एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आ रहा है आपके लिए भी। आप इस पर्सन से अपने दिल की बातें कहेंगे, ये आपके अपने दिल की बातें आपसे कहेंगे एंड बॉन्ड क्रिएट होगा पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोल सकते हैं। तो वो वैसी एनर्जीज़ हैं। तो पाइसेस, यहाँ पे आपको कोई समझने वाला आ रहा है, आ रही है, ये भी बोल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओके। चलिए और गाइडेंस देखते हैं लव के लिए। Golden Cage. Break free from stress and toxic relationship. Escape worth new path. It is safe for you to love, but वह ये wrong person से नहीं। हाँ ना, प्यार अच्छा है लेकिन गलत इंसान से नहीं। तो अपने आप को निकालिए वहाँ से। escape, break free, golden cage है तो क्या हुआ? टॉक्सिक है ना, बट एंड स्ट्रेस भरा हुआ है, तो क्यों रहना वहाँ पे? क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करना, अपनी लाइफ वेस्ट करना? न्यू पाथ सर्च करिए, न्यू लोगों को सर्च करिए। फैन द फ्लेम्स, डे डूइंग वॉट इट टेक्स टू कीप द पैशन अलाइव। रिन्यूअल, रोमांस, केयर, यहाँ पे आया था ना, इंटीमेसी। तो आप आपके पार्टनर के लिए बोला जा रहा है एंड जिनके लिए लाइफ में आने वाले हैं, तो यस, फैन द फ्लेम्स, फ्लेम को अलाइव रखना है, पैशनेट एनर्जी को रखना है, रोमांस रखना है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है तो रिन्यू करिए, लेकिन एनर्जी, पैशनेट एनर्जी रखनी ही रखनी है प्यार में, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, लव, केयर, इक्वल गिव एंड टेक रखना ही रखना है, तभी आगे सक्सेसफुल होगा ये रिलेशनशिप आप लोगों का। रेडियंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, हैप्पी, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक। यस, सब जब साथ में रहोगे आप लोग तो वही होगा, एक वार्मथ होगी, एक कहना चाहिए पॉजिटिविटी होगी जो आपकी तरफ और ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और आपकी तरफ कहना चाहिए जितना भी स्टक और नेगेटिव एनर्जी है तो हीलिंग आएगी इस रिलेशनशिप से। तो वही चीज़ें हैं, खुश रहिए, पॉजिटिविटी को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, ओपन रहिए चीज़ों के लिए, हार्ट को ओपन करिए लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप कपल हैं। ephemeral, having a brief affair or a rocking relationship, short term, having fun। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपकी लाइफ में आए थे, अब वो जा चुके हैं, तो आप वहाँ पे अपने आप को एक गोल्डन केज में बंद कर लिया, या फिर टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, सब कुछ सही था, बट आप पास्ट की एनर्जी में स्टक मत रहिए। जो था चला गया, अब आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। ओके पाइसेस, एम्ब्रेस चेंज, थ्रू चैलेंजेस ट्रू कनेक्शन कैन फ्लॉरिश, जर्नी, ग्रोथ, शिफ्ट। जी हाँ, आगे बढ़िए, आपके लिए ट्रू कनेक्शंस वेट कर रहे हैं जो आपके हर अच्छे और बुरे टाइम में साथ देंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में और चेंजेस भी आएंगे, तो आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। बर्निंग ब्राइट,
स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, सेम चीज़ है। इंटीमेसी, स्पार्क्स, वार्मथ, वही चीज़ें आपको कही जा रही है। आप लोग के लिए वही चीज़ें दो बार आ चुकी हैं भाई, कि आपको एक दूसरे के साथ लाइक 3 बार कहना चाहिए, रेडिएंट लव भी है, तो वही चीज़ है। कहीं वही कहा जा रहा है कि पाइसेस पैशनेट एनर्जी लेके आई है अपने अंदर, रोमांटिक, और अपने पार्टनर के साथ कहना चाहिए लव को ज़िंदा रखें, अलाइव रखें, एक दूसरे की फ्लेम को बुझने ना दें, अट्रैक्शन ख़त्म ना होने दें, लव ख़त्म ना होने दें। तो वहाँ पे अपने आप को चेंजेस लेके आना अपने आप में, सिचुएशन में, है ना, वो चीज़ें करते रहना चाहिए। बस स्टक नहीं रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो। ओके, चलिए देखते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है। द हायरोफेंट, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनली एक तो बैलेंस करने की ज़रूरत है, मेंटली इमोशनली। न्यू स्टार्ट हो रहा है आप लोग की लाइफ में, बट वहाँ पे हो सकता है उसके पहले कुछ चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आपको पता चले, लोगों के बारे में, कौन झूठ है, कौन सच बोलता है। यही एनर्जी थी ना, लायर, सेम यहाँ पे भी आई है। 7 ऑफ कप्स, सॉर्ड्स, कोई पर्सन है जो आपको झूठ बोलता है, आपसे मतलब धोखा वोखा दे रहा है, वो एनर्जी है। मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं उस वजह से, चीज़ें सामने आने की वजह से। यहाँ पे दिख रहा है सडन चेंजेस, वैसा दिख रहा है, बट इमोशनली आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। एंड यस, हो सकता है तो अपने आप को जितना बिज़ी रख सकते हैं तो बिज़ी रखिए, चाहे एडवेंचर्स पे जाएँ, चाहे कुछ क्रिएटिविटी लेकर आएँ अपनी लाइफ में, वो चीज़ें करें। बट अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो आपके लिए मेंटली, इमोशनली बहुत अच्छा जाएगा जून। बट अगर आप खाली हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो चेंजेस हो रहे हैं, जो लोग आपसे धोखे दे रहे थे, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है लोगों की वजह से, तो वहाँ पे आप मेंटली, इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं। इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालिए और खुद को कहीं अच्छी जगह लेके जाइए, थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा समझिए सिचुएशन को, अच्छे लोगों के साथ जाइए, जा भी रहे हैं बाहर तो सेफ्टी के साथ जाइए। ओके, देखते हैं इंट्यूशंस कैसे गाइड करते हैं आपको जून मंथ में। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, व्हेन यू अलाइन विद द यूनिवर्स योर इंट्यूशंस बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे दिख रहा है वाइब्रेशन अलाइनमेंट मतलब अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना, एंड वो मेडिटेशन के थ्रू ही होता है। जितना आप यूनिवर्स के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, आपके इंट्यूशन उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आपको वही कहा जा रहा है, आप जिस भी डिवाइन पे भरोसा रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो आपको उनसे कनेक्ट होना चाहिए थ्रू मेडिटेशन के थ्रू। ओके, देखते हैं स्पिरिचुअली आपको क्या गाइडेंस मिलते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, लाइफ के लिए। Roots of strength. Tap into the deep roots of the earth, finding strength and stability in the foundation beneath you. मतलब ट्री ऑफ लाइफ, अपने आप को पेड़ की जड़ों में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, बिठाइए, ठीक है। समझिए कि रूट्स कैसे होते हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में रूट, मतलब पास्ट में आपके एंसेस्टर्स हैं या फिर आपके फैमिली में जो चला आ रहा है, तो वो क्या है क्या नहीं, समझने की कोशिश करिए और जानिए। तो वहाँ पे बैलेंस आएगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनते दिखाई दे रहा है। बट वो कब होगा, जब आप अपने रियल सेल्फ को जानेंगे, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे,
थोड़ा टाइम नेचर के साथ रहिए, ट्रीज़ के साथ मतलब बातें क्या करना होता है, मेडिटेशन करना होता है। वर्डेंट विटालिटी, चैनल द वर्डेंट विटालिटी ऑफ लश लैंडस्केप्स थ्राइविंग एंड फ्लोरिश इन अबंडेंस। यस, वही है, नेचर के साथ रहेंगे तो आपको अबंडेंस लाइफ में अट्रैक्ट करना ईजी होगा। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। जितना आप मेडिटेशन करोगे, नेचर में जाके नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो होती दिखाई दे रही हैं। सेक्रेट फ्लेम्स, इन्वोक द सेक्रेट फ्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्योरीफाइंग द रिन्यूइंग योर स्पिरिट। यही एनर्जी है। आप फ्लेम के साथ भी कर सकते हैं मेडिटेशन, त्राटक कर सकते हैं, कैंडल लाइट करके कर सकते हैं, दिया, जो भी आपको लगे। एंड वहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में डालना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं मेडिटेशन करते टाइम। जितना आप पॉजिटिव होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में उतनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी रिन्यू वाली एनर्जी आपकी तरफ आएगी। आपकी स्पिरिट, आपकी सोल पीस महसूस कर पाएगी, फील कर पाएगी एंड गाइड कर पाएगी आप लोगों को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, डिसीज़न लेने के लिए ईजी होगा। चलिए देखते हैं एंजल्स के क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यू आर रेडी। यस, आप रेडी हैं। आप एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए, स्टक नहीं रहना है, पास्ट को जाने दीजिए, फ्यूचर का सोचिए। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। वाह, जून मंथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। यस का कार्ड है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके लिए यस है। जून मंथ में वो चीज़ें हो रही हैं, आ रही हैं। इफ़ यू बिलीव, कब आएगी? जब आप बिलीव करेंगे। तो वही स्ट्रॉन्ग करिए अपने अफर्मेशन और मेडिटेशन को। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ चीज़ों के लिए टाइम लग सकता है, 1 साल का। कम्युनिकेट क्लियरली। यस, अपने माइंड में ना क्लियरिटी लेके आ जाइए आप लोग। वही कार्ड्स आपके लिए आए भी हैं पहले भी, तो बस बैलेंस हो जाएगा। आप क्लियर कम्युनिकेट करिए लोगों से, ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए डिवाइन पे। चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। बस जून मंथ में आप पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे, चेंजेस फील कर पाएंगे। वर्क थ्रू योर फेयर्स। यस, कुछ भी अगर आपके अंदर डर है तो आप उस पर काम करिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए। सरेंडर टू द डिवाइन। यस, डिवाइन पे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को, ताकि आपके इंट्यूशंस, आपकी लाइफ में और ग्रोथ हो, अबंडेंस आए, पॉजिटिविटी आए, पार्टनर्स आए अच्छे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, एक्शन लेना है। बिना एक्शन लिए तो चीज़ें नहीं होंगी, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। चेंजेस अगर आपको चाहिए, बिग हैप्पी चेंजेस, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। अब तक जो चीज़ें थी कि जो ख़राब चल रही थी, वो चीज़ें अब चेंज होती दिखाई दे रही हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, यही बोला था मैंने, एक्शन लेने का टाइम है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप जितना एक्शन लोगे पॉजिटिविटी के साथ, उतना ही क्लियर होते जाएगा पाथ आपका। पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, बैलेंस रहिए, एक्शन लेते रहिए। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जून मंथ में, काफ़ी चेंजेस आते हुए आप देख सकते हैं। फ्यूचर उसके कहना चाहिए, जब आप एक्शन लेंगे तो फ्यूचर आपका बनते जाएगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फ्यूचर में फिर एक्शन लोगे तो आगे और टाइम बढ़ेगा और टाइम बढ़ेगा, डिले होते जाएगा। तो इसलिए अभी से एक्शन लेने स्टार्ट करो, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। यही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। एंड यस, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस और क्लियर कम्युनिकेशन करिए लोगों से। ओके, तो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है या पसंद आती है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।